वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन तीनों में क्या अंतर है? आप अक्सर इन तीनों वर्ड का इस्तेमाल सुनते होंगे, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन तीनों में हम आज अंतर जानेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो यहाँ देखिए, वन्यजीव वर्ड से तो आप लोग परिचित है, लेकिन ये अभयारण्य वर्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो अभयारण्य का अर्थ होता है, अभयारण्य जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय और अरण्य। अभय का अर्थ होता है जहां भय ना हो, और अरण्य यानी जंगल। ठीक है, तो ऐसा माहौल या ऐसा वन जहां भय ना हो। तो किसके लिए भय ना हो? तो वन्य जीवों के लिए, वन में रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए कोई भय ना हो, उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। इसे डेफिनेशन में समझेंगे कि सरकार या निजी संस्था द्वारा संचालित ऐसा जंगल या वन जहां विशेष प्रकार के जीवों और पक्षियों को प्राकृतिक रूप से निवास स्थान हो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है प्राकृतिक रूप से निवास स्थान। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, गिर वन्यजीव अभयारण्य, गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे जो है शेरों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया में शेरों का जो प्राकृतिक आवास है वो सिर्फ गिर वन्यजीव अभयारण्य। वैसे शेर जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न चिड़ियाघरों में भी शेरों को आप देखते होंगे, लेकिन उनका जो प्राकृतिक रूप से जो निवास स्थान है वो पूरी दुनिया में जो है मुख्यतः दो जगह माना जाता है, एक अफ्रीका और दूसरा गिर वन्यजीव अभयारण्य जो मुख्यतः गुजरात में है। ठीक है, इस गिर वन्यजीव अभयारण्य को आगे चल के राष्ट्रीय उद्यान में भी बदल दिया गया। अभी आप सुनते होंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, पहले ये गिर वन्यजीव अभयारण्य हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरहोल अभयारण्य, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो नागरहोल अभयारण्य जो है ये एशियाई हाथी का जो है प्राकृतिक आवास माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वन्यजीव का डेफिनेशन वन्यजीव अभयारण्य का, कि सरकार या निजी संस्था द्वारा संचालित ऐसा जंगल या वन जहां विशेष प्रकार के जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थान हो, उसे वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में वनों की कटाई या जंगली जानवरों का जो है शिकार प्रतिबंधित होता है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में पशुओं को चराने या गिरे हुए लकड़ियों को चुनने की अनुमति होती है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में टूरिस्ट जो है वो भ्रमण के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे वो एक जंगल में एक सफारी वाली अलग गाड़ी होती है। ठीक है, जो जालीदार होती है, उसमें यात्री बैठ करके और जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हैं। कभी कभी इन हाथियों पर भी बैठ के जो है जंगल में टूरिस्ट जो है भ्रमण के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन्यजीव अभियान के बारे में। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सरकार द्वारा संरक्षित ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतु, वनस्पति जात या ऐतिहासिक वस्तु, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तीन चीज है, जीव जंतु, वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तु, इन तीनों का संरक्षण जहाँ प्रदान किया जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जीव जंतु से तो आप लोग परिचित हो गए। अब यहाँ पे देखिए वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तु, इन दोनों के बारे में अभी हम आप लोग को एग्जाम्पल से बताते हैं। तो एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वोत्तम किस्म का टीक या सागौन का वृक्ष जो है, ये सर्वोत्तम किस्म का टीक या सागौन का वृक्ष जो है ये सिर्फ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। तो इसे यहाँ पे जो है संरक्षण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका वनस्पति जात का उदाहरण। ठीक है, अब इसी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टानों में आदि मानव काल के जो है चित्रकारियां या चित्रलिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हो गया ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण। तो हमने दोनों देख लिया, एक यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में टीक या सागौन के वृक्ष को जो संरक्षण प्राप्त किया गया है उसे वो हो गया आपका वनस्पति जात का उदाहरण, और उसके बाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही चट्टानों में जो है आदि मानव काल की जो चित्रकारियां प्राप्त हुई है ये हो गया ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण का उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान का डेफिनेशन, कि सरकार द्वारा संरक्षित ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतु, वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है बिना अनुमति का प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई, लकड़ी का कटाई, शिकार, ये सभी चीजें वर्जित है। यूं कहे तो बिना अनुमति, बिना अधिकारियों के अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी सामान्य व्यक्ति का जाना जो है वो निषेध माना जाता है। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में जो है वो आदिवासी समुदायों के लिए संरक्षित रखा गया है, यानी वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय जो है वो वर्षों से रह रहे हैं, जो कई 100 सालों से वहाँ पे आदिवासी समुदाय जो रह रहे हैं उनके लिए वो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित रखा गया। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही बहुत से जो है आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य इन दोनों से मिलता जुलता ही है। ठीक है,
तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और उनकी विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण जहाँ किया जाता है उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए भी संरक्षण दिया जाता है, ताकि उनकी संस्कृति जो है वो सुरक्षित रह सके। आदिवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, तो जो है वो अपना पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करके अपनी इस पहचान, अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सके। ऐसे जगहों को जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है। कभी कभी जो है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य दोनों को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक उदाहरण देखिए, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इस पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, इनके भी कुछ क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान और ये वन जीव अभ्यारण्य, इन दोनों से ही मिलकर मुख्यतः जो है बना होता है। तो आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, इन दोनों के जो है कुछ क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये तीनों का मुख्यतः जो है ये अंतर है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों के बारे में आपने अंतर देखा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।